उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य से 25 और 26, 25 और 26 को कृपया पढ़ें। और परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं, जाति जाति के घरेलू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले जाति जाति के सब वस्तुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। हालेलुया। सबसे पहला ग्रंथ है बाइबल का उत्पत्ति। बोलिए उत्पत्ति। उत्पत्ति के ग्रंथ का पहला अध्याय से हम लोग अभी पढ़ा है। पहला अध्याय में पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि के विषय में बताया है। यदि किसी को ब्रह्मांड का सृष्टि के विषय में मालूम होना है, आप बाइबल ज़रूर खरीद लीजिएगा और उसमें उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में आप देख सकेंगे कि ब्रह्मांड को परमेश्वर कैसे बनाया, कैसे सूरज को बनाया, कैसे चंद्रमा को बनाया, कैसे पौधा और पेड़ों को बनाया है, कैसे नदियों को बनाया, कैसे चलने वाला जंतु, जमीन पर चरने वाला जंतु, समुद्र में चलने वाला जंतुएं, आकाश में उड़ने वाला पक्षियां, ये सारे वस्तुओं का सृष्टि के विषय में तारागण परमेश्वर कैसे बनाया है, इसके विषय में आपको मिलेगा। और इसलिए आप उसको अपने घर ले जा करके पढ़िएगा। तो ये सारे वस्तुओं को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपने मन में सोचा। पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। ये सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाने के बाद यहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने सोचा, है ना? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाए। ये सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर सारे वस्तुओं को बनाने के बाद उसने अपने मन में सोचा कि मैं एक और चीज को बनाऊंगा, वो ये सारे पृथ्वी के ऊपर रहेंगे और इस पृथ्वी को अधीन करेंगे। परमेश्वर, मैंने कल भी हम लोग ध्यान दिया था कि 3 जगह है। एक कहाँ है? एक कौन है? स्वर्ग, दूसरा पृथ्वी, तीसरा धरती, नरक। तो तीनों जगह जीविया होते हैं। नरक अर्थात अभी नरक में कोई नहीं है, लेकिन पाताल जो कहता है वहां पर जीविया है। पृथ्वी में जीविया है, बहुत से जीविया जीव जंतुओं को आप देखता है, उसमें से आप और मैं भी एक प्राणी हैं। और हमने नहीं देखता है स्वर्ग। बाइबल में बोला है स्वर्ग आकाशों के ऊपर है, आकाश के ऊपर है। और ये स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है। बाइबल में लिखा हुआ स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन और पृथ्वी उसका पांव रखने का चौकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काफी दिन हमने सोचा था कि पांव रखने के चौकी का क्या कारण है। हमने घर में आराधना करने के समय गिटार बजा के आराधना करता है, स्तुति करता है। तो हम अपने पलंग में बैठता है, तो पलंग थोड़ा ऊंचा है, तो गिटार बजाने के लिए गिटार यहाँ रखता है, थोड़ा असुविधा हो जाता है, कुछ पैर रखने से गिटार ऐसे रख सकता है। तो जब हम पलंग में बैठने के समय मेरा पैर नीचे तक नहीं जाता है, जमीन पर अच्छा से सेट नहीं होता है। मैंने एक दिन अपने पत्नी को बोला है कि वो छोटा वाला चौकी जो होता है प्लास्टिक वाला, बोले कि उसको लेके आओ। पाँव रखा तो मुझे आराम मिला। ओह अच्छा, यही परमेश्वर बोला है पृथ्वी उसका सिंहासन, स्वर्ग उसका सिंहासन, धरती उसको पाँव रखने का चौकी है। अच्छा, मुझे उस दिन वो वचन समझ में आया। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और पृथ्वी उसको पाँव रखने का चौकी है। ऐसा परमेश्वर को हम कौन सा रूप दे सकता है? हम कोई भी रूप परमेश्वर को नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे रूप हम परमेश्वर को कल्पना के अनुसार रूप और रंग नहीं दे सकता है। क्योंकि इतना बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर को हम कौन सा रूप देंगे?
इसलिए हम परमेश्वर को इतना समझे, इतना ही समझे तो ज्यादा अच्छा है कि परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि आपका अंदर आत्मा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर पृथ्वी को बोला कि परमेश्वर पाँव रखने का चौकी है। उस समय परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर अकेला रहता है क्या? परमेश्वर अकेला रहता, अकेले कहीं अच्छा लगेगा? कभी कभी आपको अच्छा लगता है अकेले रहने में? नो नो, आपको अच्छा नहीं लगता है तो परमेश्वर को कैसे अच्छा लगेगा? परमेश्वर के स्वर्ग में बहुत सा, स्वर्ग में जीव जंतुए होते हैं, प्राणियां होते हैं। उनमें से एक प्राणी का नाम स्वर्गदूत, बोलिए स्वर्गदूत। स्वर्गदूत, ठीक है। स्वर्गदूत में बहुत सा कैटेगरीज होता है, अलग अलग ढंग का स्वर्गदूत होता है। स्वर्गदूत, बोलिए फिर से बोलिए, स्वर्गदूत कहां रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। तो स्वर्गदूत परमेश्वर का सृष्टि है कि नहीं है? परमेश्वर ने बनाया है स्वर्गदूत को, परंतु एक डिफरेंस में और स्वर्गदूत में है। परमेश्वर हमको भी बनाया है, परमेश्वर हमको भी बनाया, परमेश्वर स्वर्गदूत को भी बनाया है। इसमें एक डिफरेंस है, एक चेंजेस है। क्या है डिफरेंस? स्वर्गदूत को शरीर नहीं है, मुझे शरीर है। दोनों आत्मिक प्राणी है। मेरा और आपके अंदर पास शरीर है, परंतु स्वर्गदूत को शरीर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? हम क्यों क्लेश में हैं? शरीर के कारण। शरीर ना लालच करता है, ले लो यार खाओ। शरीर हमें पाप करने के लिए ले चलता है। ठीक है, मानसिक भावनात्मक पाप भी होता है, लेकिन हमें ध्यान देना इस विषय में। परमेश्वर ने इसलिए स्वर्ग में बहुत सारा जीव जंतुओं को बनाया। पृथ्वी बनाने के बाद उन्होंने सोचा स्वर्ग वाला जीव जंतु पृथ्वी में सेट नहीं, स्वर्ग वाला सेट करेगा क्या पृथ्वी में? नहीं, उसको केवल आत्मा है। पृथ्वी में तो अस्तित्व है, रियलिटी से। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति काम नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने योजना बनाया कि पृथ्वी में भी मैं एक सृष्टि को बनाऊंगा, लेकिन पृथ्वी के अनुसार उसको मैं बनाऊंगा। उसने सोचा पृथ्वी के अनुसार मैं बनाऊंगा तो क्या करूंगा? उसने बाइबल में लिखा हुआ कैसे परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 उसका 6 को पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे पीछे आप रिपीट कीजिएगा इसको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। इसका पहले वाला शब्द में हम लोग क्या सुना था गीत में? तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? उसने मिट्टी लिया, उसके बाद में उसने कहता है अपने स्वरूप दे दिया है, अपने रूप मिट्टी में दिया है। यदि आपको परमेश्वर का चेहरा को देखने के लिए ज्यादा इच्छुक है, परमेश्वर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, आप आज जाइए, आपका अलमारी का आईना में अच्छा से देखिए और बोलिए मेरा प्रभु मेरे जैसा है, मेरा प्रभु मेरे जैसा है, मेरा परमेश्वर का चेहरा
मेरा चेहरा है, उसका रूप मेरा रूप है, उसका स्वरूप, उसके समानता में उसने मुझे बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर फिर से देखिएगा, एक वचन पढ़िएगा, परमेश्वर कैसे बनाया है। 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों कैसे पर। बनाया परमेश्वर ने? मेरे पीछे बोलिएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाए। तो आपका परमेश्वर कैसा है? आपका स्वरूप और आपका समानता में यही एक प्रॉब्लम है। आप शरीर में रहने का कारण उसको नहीं देख पा रहा है, लेकिन जिस वक्त आप प्रार्थना और आराधना शुरू करेंगे उसका चेहरा आपका सामने दिखाई पड़ेगा। एक ही रुकावट है, आप शरीर में हैं, इसलिए वो उस परमेश्वर जिसने आपको बनाया है उसको आप नहीं देख पा रहा है। जिस परमेश्वर को आपने बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसको आप नहीं देख पा रहा है, इसलिए आपका शारीरिक अंग, शरीर वो काम नहीं कर सकता है। परंतु स्वर्गदूत एनी टाइम उसको देखते रहता है। स्वर्गदूत एनी टाइम उसको देखते रहता है। मैं और आप भी उसको देखेंगे मृत्यु के बाद। जिस दिन मरेंगे, हम हॉस्पिटल से उड़ेंगे, उसी क्षण मेरा प्रभु का चेहरा को मैं देखूंगा। हालेलुया। यही है यीशु मसीह में आशा। हम प्रभु के पास जाएंगे और उसके साथ में रहेंगे और मैं और वो एक हो जाएगा हमेशा के लिए। हालेलुया। रिटायरमेंट होता है तो कहाँ जाता है लोग? अपने गांव में जाता है कि विदेश में चले जाता है? पेंशन होता है तो गांव जाता है कि विदेश चले जाता है? गांव जाएगा। तो सेम वे इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। वही आपका गांव है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर बनाया है। कैसे? आपको किसी को शक है तो कितना लोग के घर में आना है? जाके देखिएगा और बोलना है, मेरा प्रभु मेरे जैसा है, मेरे जैसा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे प्रभु ने फिर क्या किया बनाने के बाद। श्राप नहीं दिया है, ठीक से रहना नहीं तो तुम मर जाएंगे। उसने श्राप नहीं दिया। कुछ सजेशंस जरूर दिया है, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया। फर्स्ट उसने आशीष दिया था। क्या आशीष है? पढ़िएगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर फिर इस पुरुष से नारी को बनाया है। ये भी बाइबल का अंदर लिखा हुआ है, स्त्री कहां से आया है। कई लोग सवाल पूछता है कि ईश्वर लड़की है कि लड़का है? अच्छा, ईश्वर लड़की है, लड़का है? बाइबल उसका आंसर देता है, ईश्वर का अंदर से लड़की और लड़का आया है। ईश्वर का अंदर से स्त्री और पुरुष का उत्पत्ति है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, दो मनुष्य को नहीं बनाया, एक ही मनुष्य को बनाया। उसका नाम है आदम। क्योंकि परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं बना सकता है। आदम को परमेश्वर बनाया, उसके बाद में आदम को डिवाइड किया, तब नारी स्त्री को बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर कैसे स्त्री को बनाया। दूसरा अध्याय में दाइए 21 से, दूसरा अध्याय का 21 से पढ़िएगा। अतः यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया
और जब वो सो रहा था तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान में मांस भर दिया। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली गई उस पसली से एक स्त्री की रचना करके उसे आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। नर में से निकाली गई, इसको नारी कहलाएगी। जो नर से आया है वो नारी है। कितना भी स्त्री पावरफुल रहे, याद रखिएगा पुरुष का जो विल पावर है, आत्मशक्ति स्त्री के अंदर नहीं है। याद रखिएगा, वो बड़े बड़े काम करता है, ये सच है, करना भी चाहिए, लेकिन जो पुरुष का अंदर बातों को सामना करने का विल पावर जो परमेश्वर ने दिया है, कोई भी स्त्री के अंदर दुनिया में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पुरुष से स्त्री को बनाया है। इसलिए परमेश्वर कहा है पुरुष से स्त्री कैसे बनाया। आपने देखा फर्स्ट सर्जरी, पहले सर्जरी इस दुनिया में करने वाला परमेश्वर है, मेडिकल साइंस नहीं है, यीशु है। उसने कैसे सर्जरी किया? आदम को नींद में, गहरे नींद में ले गया। कैसे? गहरे नींद में ले गया। आज ऑपरेशन थिएटर में क्या करता है ऑपरेशन के लिए? चलो यार ऑपरेशन कर लेते, तुमको ऐसे करके कर देता है? पहले एनेस्थेसिया देता है, बेहोश करता है, सब समझ में आता है कि बेहोश हो गया, तब काटना शुरू कर देता है। तो सेम वे परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में ले गया और उसके बाद में परमेश्वर एक पसली, यहां से एक पसली को परमेश्वर ने निकाला। अब परमेश्वर ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये कर सकता है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु। एक डॉक्टर ये कर सकता है अपने बुद्धि से, तो डॉक्टर के बनाने वाला परमेश्वर ऑलरेडी इसको कर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आदम का एक पसली निकाला, बाइबल में लिखा हुआ पसली निकाला है। परमेश्वर को गलती नहीं हुआ, परमेश्वर मांस नहीं निकाला, क्या निकाला? पसली निकाला है और उसके अंदर मांस को भरा है। फाउंडेशन पसली होता है, हमारा जो हड्डी है ना, हड्डी के ऊपर मांस आता है, उसके ऊपर नस आता है, तब चमड़ा आता है। नारी को बनाने के लिए हड्डी को प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसने मांस दिया है। और उसके पहले ही आदम को उसने प्लास्टिक सर्जरी कर दिया था। और इसको विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है। इसको समझने के लिए मेडिकल साइंस का स्टाइल है, परंतु परमेश्वर का वरदान चाहिए सत्य को हमें समझ में आने के लिए। और स्त्री को इसलिए पुरुष से अलग किया है, इसलिए प्रभु ने वहां पर बोला स्त्री पुरुष से निकाला गया है, इसलिए स्त्री और पुरुष एक हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष एक हो जाएंगे विवाह के द्वारा, शारीरिक संबंध के द्वारा। शारीरिक संबंध के द्वारा स्त्री और पुरुष एक तन हो जाता है या नहीं? बोलिए, है? हो जो शादी किया है कृपया बोले कि नहीं बोले, बोलिए, होता है कि नहीं होता है? यस, डेफिनेटली। एक तन, नो चेंजेस, दैट इज गॉड। मैं एक सीक्रेट भी मैं आपको बताता हूं।
यहां पर 1000 लड़का रहे, उस मान लीजिए एक लड़का, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझने के लिए बोल रहा, एक लड़का कहीं गया, वहां पर 1000 लड़का था, उसका 1000 लड़कों में एक लड़की खड़ा है, तो ये लड़का ये 1000 लड़कों को देखेगा कि लड़की को ताकेगा? है? दिस इज साइकोलॉजी है? नहीं, आप तो सवाल जवाब अच्छा है, सच्चाई पर आइए। एक स्त्री, उसके बगल में हजारों स्त्रियां रहे खूबसूरत, परंतु एक बिगड़ा हुआ, एक बदसूरत भी आदमी रहे, तो उसका चेहरा ऑटोमेटिकली पुरुष के ऊपर चले जाएगा। व्हाट इज द रीजन? परमेश्वर नर से नारी को बनाया है। इसको नहीं समझना, गलत भावना नहीं डालना। दिस इज होली, ये पवित्र है, इसको गलत भावना नहीं देना। आज तो पूरा दुनिया गलत भावना दे दिया, उससे परमेश्वर को क्या लेना देना? यदि स्त्री और पुरुष नहीं एक होता है तो आज दुनिया नहीं होता। हालेलुया। जब स्त्री और पुरुष एक साथ में खड़े होता है, पृथ्वी हिलता है। यीशु ने कहा तो एक साथ में सहमत होकर के, एक दो व्यक्ति एक साथ में प्रभु के पास आकर के कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें दो दूंगा। कारण क्या है? हालेलुया। एक स्त्री, एक पुरुष, एक पति और पत्नी जैसे एक होता है, वैसे दुनिया में कोई भी एक नहीं हो सकता है। हालेलुया। जितना भी यार मित्र बनाओ, लेकिन पति और पत्नी का आत्मिक और शारीरिक मानसिक एकता से बड़ा पावर इस दुनिया में नहीं, याद रखिएगा। और दूसरा, उसी को तोड़ने के लिए आज संसार में शैतान निकला है, पारिवारिक झगड़ा। यदि एक परिवार में मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रीति से पति और पत्नी के रिश्ता में बाधा आ गया, तो वो परिवार सबसे बड़ा नरक बनेगा। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, मैं प्रभु का पवित्र आत्मा का अगुवाई के कारण इन वचनों को आज आपके सामने दे रहा है। दूसरा कोई रीजन नहीं है। ये देने के कारण प्रभु ने हमसे यही बोला है कि बोलो आज। प्रेज़ द लॉर्ड। फाउंडेशन है, इसी से हम प्रभु को जानेंगे। हम पहले जानना है कि हम कहाँ से आया, मेरा पत्नी कहाँ से आया, मेरे मम्मी और पिताजी कहाँ से आया, बहन कहाँ से आया? प्रभु से आया है। हालेलुया। और यहां पर पहले मनुष्य को बनाने के बाद प्रभु ने फिर दूसरे किसको बनाया? स्त्री को बनाया है। तो वहां पर क्या बन गया? कुटुंब बना है। क्या बना है? कुटुंब बना है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा है कि फलो और फूलो, पृथ्वी को अधीन करो। क्या बोला है? फलो। अरे अधीन करने के बात नहीं, पहले फलो और फूलो, फलो और फूलो और पृथ्वी को अधीन करो। यही परमेश्वर का आशीष था। और प्रभु ने सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया है। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला, तू मुझसे प्रेम करना है। क्या बोला था? आदम, तू मुझसे प्रेम करना है। मैं तुम्हारा धर्मी पिता हूं, मैं तो जबरदस्ती तुमसे बलवा नहीं करेंगे, परंतु तू मुझे इज्जत करना, मेरे वचनों को पालन करना, मुझे प्रेम करना है। प्रभु ने आदम को ऐसा जगह रखा है, बाइबल में बोलता है एक वाटिका बनाया। कहां? जस्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, उसका 15 वाक्य से 17 वाक्य तक पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रखा कि वो उसकी बागवानी और देखभाल करे। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेकट के खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से अर्थात शरीर और आत्मा से बनाया हुआ वो मनुष्य उसका पत्नी से बोला है। यहां पर बोला हुआ आदम से परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा था मालूम है? परमेश्वर ने ये खूबसूरत वाटिका बनाया है, उस वाटिका में स्त्री और पुरुष को रखा और परमेश्वर ने कहा देखो इतना सारे फल और वस्तुएं हैं, आप और आपके पत्नी खा सकता है और जो चाहे वो करे इसके अंदर और इसको टेक ओवर कर देना, देखभाल करना। लेकिन परमेश्वर उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी दिया था, एक चेतावनी भी दिया था। वो चेतावनी ये था, यहां पर हम लोग अभी पढ़ा है, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेकट के खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उससे कभी नहीं खाना। उस समय का जमाना क्या था? आत्मिक और भौतिक दोनों मिला हुआ था, याद रखिएगा। और परमेश्वर ने सच ही कहा था। परमेश्वर ने कहा भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, बोलिए भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, बोलिए भले और बुरे का वृक्ष। ओके, ये सच है। प्रभु ने कभी झूठ नहीं बोला है। प्रभु ने बोला कि भला और बुराई ये दोनों को समझने का एक वृक्ष पेड़ है, उस पेड़ में से तुम नहीं खाना है। यदि उसमें से खाओगे तो अवश्य मरेगा, मर जाओगे नहीं था। फिर क्या बोलेगा? अवश्य, डेफिनेटली यू विल डाई। खाने का ही इंतजार है, तुम्हारा अंतिम उदासा हो जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि उससे खाने से तू मर जाओगे, अवश्य मरेगा। अभी थोड़ा आपका दिमाग को खर्चा कीजिए, इधर आइए। उस समय तक तब आदम का सिचुएशन, परिस्थिति कैसे रहा होगा? भले और बुरे का पेड़ से नहीं खाना परमेश्वर ने कहा है, तो उस समय तक परमेश्वर का बेटा आदम का अंदर क्या रहा होगा? भला बुरा दोनों रहा होगा, या फिर बुराई ही रहा होगा, या फिर भलाई रहा होगा? है? बोलिए। प्रभु ने बोला कि इस पेड़ से नहीं खाना है, ये भला और बुरा ही का पेड़ है, इसमें से खाने से तो अवश्य मरोगे। तो परमेश्वर आदम को बनाने का समय, इस इंस्ट्रक्शन देने का समय, आदम का स्थिति क्या रहा होगा? आदम भलाई और बुराई को दोनों को जानता था, या फिर आदम केवल भलाई को ही जानता था या बुराई को जानता था? एक्जैक्टली सेम। आदम केवल भलाई को ही जानता था, क्योंकि हमने पढ़ा है परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया था। और प्रभु ने चला गया, लेकिन वहां पर ही सबसे बड़ा खतरा, जो श्राप जो कहता है, मानव जाति में आया है। इस पृथ्वी में उस समय एक दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम है शैतान। वो वहां पर थे और उसने ये सारे चीजों को देखा है। एक्चुअली परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का दूसरा एक कारण यह भी था कि शैतान को मार गिरा दे। शैतान को भी मालूम था आदम पृथ्वी में आ गया, अभी पृथ्वी में ये राज्य करेगा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। अब ये पूरा पृथ्वी को अधीन करने के लिए प्रभु ने आशीष किया है।
प्रभु ने आशीष किया तो उस आशीष को कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए अच्छा है कि किसी रीति से ये मनुष्य और परमेश्वर से झगड़ा करवा दे। ये मनुष्य, परमेश्वर ने जिस बेटे को पहले बनाया, वो परमेश्वर और इस मनुष्य के बीच में शत्रुता को बना दे। और इसलिए वो शैतान ने ये स्त्री और पुरुष के पास आया। बाइबल में लिखा हुआ है, हम 3 अध्याय का पहले वाक्य से पढ़े। पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने वनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसमें से खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। तो ये आदम वाटिका में अभी कौन है? आदम और हव्वा है। वहां पर एक शत्रु के बारे में बोला है, वो कौन था? शैतान। और उसने शाम के जरिए वहां पर आया है और उसने आदम का पत्नी से बात किया है और उसने पूछा कि कोई ऐसा पेड़ है? परमेश्वर ने मना किया आप लोग को उस पेड़ का फल नहीं खाना। स्त्री ने बोला कि ना ना, ऐसा नहीं है, हम तो सब खा सकता है, लेकिन इसमें से एक पेड़ का फल नहीं खाना है, प्रभु ने मना किया है। तो तुरंत ये शैतान अर्थात परमेश्वर और मनुष्य का शत्रुता को चाहने वाला व्यक्ति वहां पर उस स्त्री से कहा, ऐसा कुछ नहीं, खाओ, ये फल तुम खाओगे तो तू भला और बुराई को जानेगा और परमेश्वर का तरह हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट उसने किया है। पहला क्या था? भला और बुरा को जानेगा। दूसरा क्या है? परमेश्वर जैसे हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सच्चाई था, दूसरा स्टेटमेंट झूठ था। पहले जो बोला है भलाई और बुराई को जानेंगे, यह सत्य था। दूसरा जो बोला है तू परमेश्वर जैसे बनेगा, वो झूठ था। इसलिए अर्ध सत्य शैतान से होता है, आधा सत्य बोलना शैतान का काम है, पूरा सत्य परमेश्वर बोलता है। सच्चाई को मिक्स करके हम सुसमाचार को भी नहीं सुना सकता है। पूरा सत्य पर विश्वास करने से मुझे और आपको उद्धार मिलेगा। यीशु ने कहा, तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य के पास वो शक्ति है, असत्य से हमें अलविदा करवा देगा। हमारे आत्मा को असत्य का बातों से बांधा हुआ है। हमारा आत्मा और मन और सोच विचार और विवेक असत्य की बातों से बांधा हुआ है। यह असत्य से जिस व्यक्ति परमेश्वर का वचन से मुझे और आपको मुक्ति मिलेगा, आजादी मिलेगा,
उसी को कहता है मुक्ति को पाना। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। शैतान का वचन सत्य का रूप प्रकट कर सकता है, सत्य का रूप को धारण कर सकता है, परंतु वो धोखा होगा। मैं फिर से बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सत्य है, शैतान का वचन सत्य और असत्य दोनों मिला हुआ है। जो असत्य ही बोलता है शायद वो मूर्ख होता है। शैतान उतना मूर्ख नहीं है। शैतान सत्य और असत्य को मिलाता है, तब जाकर के लोगों को भरमाता है। हालेलुया। उसी को झूठ बोलता है। आधा सत्य आ गया तो फिर क्या हो गया? धोखा हो गया। पूरा सत्य है। फिर भी हम इस रीति से समझना जरूरी है। उसने इंसान से कहा, वही शैतान आज इस दुनिया में है। वही शैतान परमेश्वर का वचन को फाड़ के आग में जला देता है और बोलता कोई यीशु मसीह नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। ओ नास्तिक बन जाओ तुम पैसा कमाओ पैसा, ज्ञान कमाओ ज्ञान, गाड़ी ले लो गाड़ी, बंगला ले लो और दुनिया के सारे बातों में मन लगाओ। कोई ईश्वर नहीं, कोई भक्ति नहीं करना, कोई वचन नहीं पढ़ना। क्या मिलता है तुमको? ये मूर्खों को काम है। अरे यार, काम करोगे तो जियोगे, पैसा कमाओ, पैसे सबसे बड़ा बात होता है। ये लोगों को धोखा दे देता है। आज का डेट में बड़े बड़े धनवान का घर में शांति नहीं है। बड़े बड़े धनवान का जीवन में शांति और खुशी आनंद नहीं है। उसको नहीं जानता है शांति क्या होता है। पैसा हमें शांति नहीं देता है, दौलत हमें शांति नहीं देता है, परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। बंगला हमें शांति नहीं देता है। बड़े बड़े बंगला बनाने के बाद रोता है उस कमरे के अंदर रह करके। इतना बड़ा बंगला बनाया, आज मैं और मेरा परिवार आंसू को बहा रहा हूं। शांति नहीं है, एक दूसरे से साथ मेल मिलाप नहीं है। जैसे रहता है हॉस्टल में रहता है, रात में आता है एक जगह से खाना खा करके चले जाता है, एक बेटा पहले, दूसरा बेटा आ जाता है, थोड़ा देर के बाद वो खा लेता है, बाप खा लेता है अपने टाइम में, माँ आखिरी खाता है, नहीं खाता है। ऐसे कंडीशन में कई ऐसे परिवार है, उस परिवार को जानता ही नहीं है शांति क्या होता है। शांति एकता से होता है। जिस घर में एकता नहीं है वहां पर शांति नहीं है। जिस पति और पत्नी में एकता नहीं है, आत्मा और मन में तालमेल नहीं है, वो पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है। जिस माँ बाप और बच्चों के साथ में आत्मिक एकता नहीं है, वहां पर शांति नहीं होता है। सचमुच परमेश्वर उस विषय के लिए हम सबको नहीं बनाया है। परमेश्वर के पास वो ताकत है, इसलिए उसने पृथ्वी में इंसान को बनाया। उसके पास वो पावर है कि पृथ्वी में ही आप स्वर्ग का स्वाद को चख सकेंगे। पृथ्वी में रहते हुए आप आशीषित जीवन को बिताने के लिए प्रभु आपको शक्ति देने वाला है। शैतान बोलता है सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तुम और तुम्हारा परिवार अभी जिंदा नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो गया, बेटा नहीं बात मानता है, बिजनेस टूट गया, सब बर्बाद, तुम बचेगा नहीं, जिंदगी समाप्त। ऐसे शैतान बोलता है, परंतु परमेश्वर बोलता है अभी भी आशा है, वापस आइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है। अभी भी आशा है, प्रभु आपके जीवन में एक नया काम को शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, सारे पिछले बातों को भूल जाइए, प्रभु का वचन को आज ग्रहण करें और बोले मैं अपने प्रभु को प्यार करूंगा, चाहे कुछ मिले ना मिले, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा और कहूंगा हे परमेश्वर पिता, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सृष्टि करता है, ये दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप मेरे साथ हैं, तो सबसे बड़ा धन आपको उपस्थिति है। हालेलुया। एक बेटा के लिए पिताजी की उपस्थिति से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो सही है आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बड़ा और कुछ भी नहीं है।
गाड़ी बंगला दो घोड़ा से कुछ नहीं होता है। वी वांट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का उपस्थिति आपका जीवन का संपत्ति है। मूसा ने युद्ध करने के लिए जाने का समय परमेश्वर से एक ही चीज मांगा, हे प्रभु तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। हालेलुया। देखिए इधर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपने देखा स्त्री फल को देखा, शैतान ने आधा झूठ मिला करके उसको खिलाया। शैतान उसको बोला, देखो इसको खाओगे ज्ञान और बुद्धि सब आएगा, तू भी परमेश्वर जैसे हो जाएगा। तो कौन खाया है उस फल को? आदम खाया था क्या? स्त्री खाया था। अब इसका अंदर बहुत बड़ा टीचिंग है। शैतान क्यों ताकता रहा हवा को अकेले मिले? आदम और हवा को बनाने के समय पर शैतान सारे कुछ देख रहा था। उसको मालूम है आदम परमेश्वर का डायरेक्ट पैदाइश है, हवा इनडायरेक्ट, दूसरा पावरलेस। हमने बोला है विल पावर थोड़ा कम है, जल्दी से स्लिप कर गया। क्योंकि आदम के पास शैतान शायद नहीं अटैक कर सकता था, क्योंकि आदम को परमेश्वर बोला था और आदम और परमेश्वर से शायद गहरा रिश्ता रखा होगा। एनीवे हवा ने उसको देखा, उनको अच्छा लगा, खाया है। खाने का समय एक चीज हुआ है, यहां पर क्या देख रहा है, जस्ट पढ़िएगा। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं। ये आंखें खुल गया दोनों का। कौन से आंखें खुला है बताइए? है? पहले केवल भलाई को जानने का आंखें उनके पास था, स्पिरिचुअल आई। अब ये बुराई को भी देख सकता है, अनाज्ञाकारिता से हुआ है। अब ये दोनों देखना शुरू कर दिया है। तुरंत उनको मालूम हो गया नंगा है। इसका रीजन क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है सारे मानव जाति परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। जिस वक्त आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़कर फल को खाया, उसी क्षण एक आत्मिक मृत्यु वहां पर हुआ है। एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट वहां पर हुआ है। आत्मिक वातावरण में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आदम और हवा जिस वक्त वो फल खाने के समय आत्मिक वातावरण में कुछ दिक्कत हो गया, परमेश्वर का आत्मिक उपस्थिति अर्थात परमेश्वर का शक्ति आदम से चला गया। उस समय तक परमेश्वर का तेज आदम और हवा को ऊपर में था। जिस वक्त परमेश्वर का आज्ञा को मनुष्य ने तिरस्कार किया है, उल्लंघन किया है, उसी समय उसका महिमा और तेज अर्थात पवित्र आत्मा का शक्ति उसके जीवन से हट गया। पवित्र आत्मा के शक्ति उसका जीवन से हट गया। परमेश्वर का अलौकिक शक्ति मनुष्य का अंदर से चला गया। तो उसी क्षण आदम और हवा, जैसे मैं और आप आज इस कुर्सी में बैठा हुआ है, इस सिचुएशन में आ गया है। दिस इज द रीजन। आप इस कुर्सी में आज दुख और तकलीफ के साथ में, या मैं यहां पर खड़े होकर के कल मुझे आने वाले दिनों में मुझे भी मरना है। इस मृत्यु के लिए मैं और आप सफर है, मैं और आप इस मृत्यु के इंतजार कर रहा है।
जो परमेश्वर को और के मनुष्यों के लिए दिया गया है। और इस कारण परमेश्वर का तेज मनुष्य के ऊपर से चला गया, इसलिए वहां पर फिर उनका आत्मिक आंखें चला गया, शारीरिक आंखें बाहर निकल के आया। तब उसने देखा कि अपना पत्नी नंगा है। अरे उसका पहले भी नंगा ना था, फिर क्यों नहीं बोला था नंगा है? उतना ही होली था, उतना ही पवित्र था। वो अपने को नहीं फील किया है, प्रभु का तेज उसके ऊपर था, इसलिए वो फीलिंग्स उसका जीवन में नहीं था। परमेश्वर का तेज उससे अलग हो गया। वो एक उसके लिए कपड़ा के रूप में था, वो चला गया। तो वो नॉर्मल इंसान जैसे मैं और आप ऑर्डिनरी मैन है एंड वुमेन है, वैसे हो गया। इस कंडीशन में आज नहीं 6000 साल पहले मानव जाति बन गया है। और इस कारण परमेश्वर फिर आया। तो हम कंक्लूजन में वहां पर जाएंगे। हम लोग जस्ट पढ़े 8 से ही पढ़ के जाइए, तब आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आएगा। फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष में से खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसमें से खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। हालेलुया। अभी समझ में आया भलाई और बुराई का फल खाने से क्या नतीजा हुआ है? परमेश्वर वाटिका में आया तो ये लोग भाग गया, वृक्ष के पीछे जाकर के छिप गया। तो परमेश्वर ने आदम को पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? तो आदम ने बोला कि हे परमेश्वर, आपको आते हुए, आपका पैर चलते हुए वाटिका में मुझे आवाज मिला है, इसलिए मैं डर गया हूं। परमेश्वर से आदम पहले बार डरा है। डर क्यों हुआ है? पापा जी आता है घर में, उल्टा सीधा काम करने से हम भाग जाएगा। कारण क्या है? पापा का आज्ञा को हमने उल्लंघन किया है। तुम कहाँ है बेटा? हम यहां पर हूं, यहाँ पर, इधर आ जाओ। तो मम्मी को मालूम है क्या हुआ है, वो मुस्कुराएगा। ओके, आपका बेटा ना आपको बोला था आपका कलम लेकर लिख दे, पूरा एकदम बर्बाद करके रखा। अच्छा अच्छा, इसलिए तुमने भागा है। पाप मनुष्य का जीवन में आने से वो डर गया परमेश्वर को उपस्थिति को, और सोचा हम प्रभु के सामने नहीं जा सकता है। परंतु परमेश्वर उसको बुलाया, आदम बताओ क्या हुआ है। सब परमेश्वर को मालूम था, फिर भी परमेश्वर उससे पूछा क्या हुआ। तो आदम क्या बोला मालूम है? तूने जो स्त्री को दिया ना, उसी के कारण यह सब हुआ है। हो गया ना पारिवारिक झगड़ा? हुआ कि नहीं हुआ है? फल खाते 15 मिनट भी नहीं हुआ होगा। फल खा के बुराई और भलाई का फल खाने से पारिवारिक झगड़ा क्या हुआ है? क्या हुआ है? पारिवारिक झगड़ा आपके घर में शायद हो रहा है या हुआ रहा होगा, तो समझिएगा ये अभी का खेल नहीं है। उसी दिन पहले परिवार में शुरू हुआ था। आदम अपने पत्नी को बोला है, परमेश्वर से बोला है, देखिए आपने दिया ना ये पत्नी को, उसी ने हमको खिला दिया। तो पत्नी क्या? पत्नी से परमेश्वर बोला, हे नारी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका अब दिया। देखिए इधर ध्यान दीजिए। आदम से परमेश्वर पूछा कि नहीं पूछा है? पूछा कि नहीं पूछा? क्या हुआ? मनुष्य क्या बोला था?
अपना गलती को माना था क्या? नहीं माना। फिर क्या किया? दूसरे पर। आज परिवारों में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना? तो अच्छा है, होता तो गड़बड़ है। तो ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर ने सोचा ठीक है, तुमको अभी छुट्टी थोड़ा देर के लिए, लेकिन अभी पत्नी को बुलाता हूं। उससे पूछा परमेश्वर ने, हे नारी, यह सच है? तूने इसको फल को खिलाया है क्या? तो नारी ने क्या बोला? क्या वहां पर बताया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया प्रभु। कौन? हम नहीं। हम लोग नहीं ना, हम लोग ऐसे नहीं ना कर सकता है। हम लोग तो जानता है आप कितना संत बा। हमने नहीं ना किया है। वो जो बगल में हम लोग यहां आती थी कभी कभी, उसी ने ना दिया था, उसी के द्वारा ना हुआ। उसी का द्वारा, किसी के द्वारा उसने बोला, मेरा गलती नहीं परमेश्वर, सांप हमको खिलाया इसलिए हमने खाया। तो क्या उसने अपने बात को माना है? पाप को माना है? दोनों आदमी अभी क्या किया? दोनों ने, परमेश्वर ने उनको चांस दिया, अवसर दिया अपने पापों को मान लेने के लिए। दोनों ने पाप को नहीं माना है। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, अभी एक ही काम आपके लिए बाकी रह गया है, अभी मैं उसका इलाज कर देता हूं। उसके बाद नीचे से पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसलिए कि तूने ये किया है, तू सब घरेलू पशुओं और प्रत्येक वन पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। युद्ध वहां से शुरू हो गया। मानव जाति का जीवन का संघर्ष पहले परिवार से शुरू हुआ है। आपका परिवार के लिए नया नहीं है। ये पहले परिवार, जिस परिवार को परमेश्वर ने पृथ्वी में पहले बनाया था, उसी परिवार में सारा संघर्ष शुरू हो गया। पढ़िए। स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को अधिक बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा में ही बच्चे उत्पन्न करेगी। फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वो तुझ पर प्रभुत्व करेगा। तब आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया, जिसके लिए मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से ना खाना, इसलिए तू भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत का साग पात ही खाया करेगा। तू अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब ये लोग दोनों बात नहीं माना है, तो परमेश्वर ने वहां पर जो श्राप मनुष्य के लिए हुआ, पहले से ही प्रभु ने बोला था कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। यदि करोगे तो अवश्य मरोगे। जो अवश्य मरोगे वही है श्राप। ठीक है। तो ये मनुष्य को अपने आज्ञा को परमेश्वर के सामने गलती को अंगीकार नहीं किया है। स्त्री ने नहीं अंगीकार किया, इसलिए प्रभु ने ये तीनों को श्राप दिया है, अर्थात सर्प को और दूसरा स्त्री को भी। प्रभु ने, स्त्री का प्रसव का पीड़ा बढ़ गया। शायद आज स्त्रियों का पीड़ा, प्रसव का जो पीड़ा है, शायद ऐसा पीड़ा उस समय मानव जाति के लिए नहीं था। प्रभु ने कहा तुम्हारा प्रसव का पीड़ा बढ़ेगा और तू और सर्प के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा मैं, और तू सर्प, तेरा संतान
सर्प का सिर को कुचलेगा और सर्प तेरा संतान का एड़ी को ढसेगा। और उसके बाद परंतु इतना भी तुम प्रसव का पीड़ा तुमको रहेगा, फिर भी तू अपने पति के कारण लालसा करेगा, तू चाहेगी उसके साथ में समय बिताए, उससे तुमको आराम नहीं मिलेगा। और तीसरा, आदम को परमेश्वर ने बुलाया। आदम के लिए क्या क्या श्राप उसने दिया था? आदम के लिए बोला था, तेरे कारण मिट्टी श्रापित हो गया। क्या वचन है, आपने इसको ऊपर ध्यान कीजिएगा तो बहुत भयानक वचन है परमेश्वर वहां पर बोल रहा। क्योंकि जिस मिट्टी को मैंने लिया है तुमको बनाने के लिए, ये मिट्टी पवित्र था, तेरा आज्ञा नहीं मानने के कारण ये मिट्टी श्रापित हो गया है। आदम, मैं तुमको अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अब तुम्हारे लिए कठिनाई बढ़ गया है। तुम पसीना से रोटी खाओगे। हार्ड सफरिंग और हार्ड वर्क्स इंसान के लिए आज पसीने से रोटी खाना पड़ रहा है, परंतु पहले जिस वक्त परमेश्वर को उपस्थिति में था ऐसा नहीं था, आराम से खाने के लिए प्रभु ने दिया था। एक दूसरा, जमीन से तुमको ऊंट कटोरा खड़ा होगा, अर्थात तुम खेती करोगे परंतु दान कम निकलेगा। डिसास्टर हो सकता है। डिसास्टर मीन्स अकाल और इस तरह का कारण तुम्हारा खेती बाड़ी में भी नुकसान होने का संभावना होगा। तीसरा में परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, तू मिट्टी से लिया गया है और तू मिट्टी में लौट जाएगा। अब समझ में आ गया मनुष्य क्यों मरता है? शायद आपको संक्षिप्त में कैसे कई बातों को समझ में आया। आप कृपया, जिसके पास ऐसा बाइबल नहीं है, आप इसको ले लीजिएगा। केवल परमेश्वर का पवित्र बाइबल में यह सच्चाई को लिखा हुआ है और कहीं नहीं मिलेगा। और ये इसलिए मनुष्य का जीवन आज सारे पारिवारिक अशांति, ब्लड प्रेशर, शुगर और हर तरह का शारीरिक बीमारी, एक्सीडेंट, विपत्तियां, संघर्ष, एक दूसरे को खून करना, धोखा, अधार्मिकता, भ्रष्टाचार, झूठ, हत्या, चोरी, दलबंदी, मतवालापन, शराबीपन, रंगरलियाएं, व्यभिचार, आज संसार में जितना भी जो नकारात्मक अधार्मिकता देखता है, उसी दिन मनुष्य पाप करने से शुरू हुआ है। परंतु परमेश्वर ने एक लगाम मनुष्य के जीवन में रखा है। क्या रखा है? ऐसे हाथ रखिएगा। क्या रखा है? एक लगाम। क्योंकि मनुष्य अब जीना खतरा है। क्या है? अब समझ में आए। मान लीजिए ये संसार का सारे क्रिमिनल मरता नहीं तो दुनिया नरक बनने के लिए ज्यादा समय नहीं होता। आपका दादा दादी सब नहीं मरता तो आपको गांधी मैदान में घर बनाना पड़ता, एक कमरा दादा दादी को देने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने मृत्यु मनुष्य के लिए दे दिया। अब मनुष्य को मृत्यु नहीं दे सकता है तो मनुष्य ही ऐसा कतरा बन जाएगा, यह नरक पृथ्वी में ही खड़ा कर देगा। फिर मनुष्य को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के लिए इंसान को मृत्यु दिया है। बोलिए, मृत्यु अनुग्रह है। बोलिए, मृत्यु अनुग्रह है। आज तक शायद आप अपने मन में सोचा होगा मृत्यु सबसे बड़ा श्राप है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मृत्यु, डेथ इज द मोस्ट सुपर ब्लेसिंग। सबसे सुपर ब्लेसिंग क्या है? मृत्यु। आप मरेंगे,
इसलिए प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। आप मरेंगे इसलिए स्वर्ग जाएंगे, नहीं मरता इस पृथ्वी में ही बर्बाद होता। हालेलुया। इसलिए मृत्यु इंसान के लिए परमेश्वर ने आशीष के रूप में ही रखा है। हम मृत्यु के बाद फिर से परमेश्वर के पास चले जाएगा और हमारा शरीर भी पुनरुत्थित होगा। परमेश्वर आपसे विनती करता हूं, ये वचन 100 गुना फल को लाए। प्रभु वापस ना जाए, ये खराब ना हो जाए। प्रभु 100 गुना फल इस वचन से बाहर निकले। यहां पर आज आपका वचन सुनने वाला एक भी प्रभु आपको बस्ती से भटक ना जाए। एक आत्मा भी प्रभु यहां पर अभी तक है, उनके जिंदगी में विनाश और नरक और अंत ना आए, परंतु उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का रोशनी आए। प्रभु यीशु मसीह का तेज रोशनी इनके जीवन में उतर के आए, इनका आत्मा में उतर के आए, इनका मन में उतर के आए, इनका जीवन में उतर के आए। प्रभु यीशु मसीह का तेज रोशनी, तेज रोशनी, तेज रोशनी इनका आत्मा में उतर के आए। प्रभु ये ऐसा दर्शन को देखे, ऐसा दर्शन को देख के प्रभु तू जीवित परमेश्वर है। मरने के बाद भी आशा है। यह जीवन यहाँ समाप्त नहीं होता है, यह शुरुआत है प्रभु, यह शुरुआत है। इसको समझने के लिए ऐसे आत्मा इनको दे दे, ऐसे आत्मा इनको दे दे। रेवलेशन का आत्मा, प्रकटीकरण का आत्मा। एफेसियों पत्री 1:18 और 17 में लिखा हुआ पिता परमेश्वर को, पुत्र को जानने का परिज्ञान का आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु इनको प्रोंडेल दे। ये वचन 1000 गुना काम करे प्रभु। ये और इनका जीवन, इनका परिवार आशीषमय हो।